Welcome to math class. Here, the relation between the zeros and coefficient of cubic polynomials. हम बात कर रहे हैं, रिलेशन दिखाना है मुझको किसके बीच में, क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स का, उसके जीरोस और क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स के बीच में. नाउ लेट अल्फा, बीटा एंड गामा आर the zeros of cubic polynomials. क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स किसे कहते हैं? जिसका पावर कितना दिखा जाता है, 3. यहाँ ax क्यूब, bx स्क्वायर, cx प्लस d डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. पावर क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है 3 to 2 2 to 1 और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 0. मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था कि पॉलिनॉमियल्स लिखने का तरीका क्या होता है. 3 2 1 और 0. x to the power 0 is the value is 1. So 1 into d is equal to d. तो ये पॉलिनॉमियल्स दिया हुआ है px के फॉर्म में, जिसका जीरोस है अल्फा, बीटा और गामा. जीरोस क्या होता है? अगर इसके अंदर डाला जाए अल्फा, बीटा, गामा को, तो इसका वैल्यू कितने के बराबर आना चाहिए, 0. कंडीशनल है कि ax क्यू का वैल्यूज a के बराबर, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. क्यों? अगर 0 के बराबर होगा तो 0 into x to the power 3 that is the value of 0. So the polynomial is in quadratic, not in the क्यूबिक पॉलिनॉमियल. ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल नहीं रहेगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. सो देन अल्फा, बीटा, गामा आर द जीरोस. देन द जीरोस आर x माइनस अल्फा, द फैक्टर्स आर x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा. क्यों ऐसा मानते हैं? क्योंकि x माइनस अल्फा इज इक्वल टू अगर 0 माना जाए, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा. तो यही अल्फा मैंने क्या माना था, इसका जीरोस. तो जब जीरोज लिखना होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसको x माइनस अल्फा, और अगर जीरोज निगेटिव होता है, माइनस बीटा लिखा हुआ है, तो इसका जो फैक्टर बनेगा वो x प्लस बीटा. क्लियर? सो ax स्क्वायर bx प्लस c, ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू k. ना अब मैंने क्या किया कि इन तीनों अगर इनके जीरोस हैं तो इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा, देन द वैल्यू इज इक्वल टू द ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d. मतलब x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए, अगर यह इनके फैक्टर हैं तो. नाउ k इज द कांस्टेंट, फॉर द सम कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर. k कांस्टेंट है, कांस्टेंट के वैल्यूज का मतलब होता है उसका मल्टीप्लाई करो, एडिशन करो, सब्सट्रैक्शन. वो वैल्यूज के चेंज करने में कोई मदद नहीं करता, वो केवल इक्वेट करने में, रेशियो निकालने में उसकी मदद करेगा. सो k, अब इस दोनों का मल्टीप्लाई किया मैंने, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x इंटू x, x स्क्वायर, x माइनस बीटा, बीटा x माइनस अल्फा x माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा. सो अब इसका मल्टीप्लाई किसके साथ किया गया, x माइनस गामा के साथ. x स्क्वायर इंटू x दैट इज द x क्यूब, x स्क्वायर माइनस गामा, तो गामा x स्क्वायर. फिर बीटा x का गुना हुआ है इसके साथ, x स्क्वायर बीटा माइनस बीटा x स्क्वायर, x का गुना हुआ है इसके साथ माइनस अल्फा x स्क्वायर. तो इन तीनों का, इन चारों पार्ट का x माइनस गामा के साथ मल्टीप्लाई किया. दैट इज द इक्वेशन. सो अब इसको हम लोग कितना इसको समेट सकते हैं, x क्यूब अल्फा x स्क्वायर माइनस बीटा x स्क्वायर और माइनस अल्फा x स्क्वायर, ये तीनों x स्क्वायर के कोएफिशिएंट है अल्फा, बीटा, गामा. सो x स्क्वायर शुड बी कॉमन, माइनस शुड बी कॉमन. सो यहां बच जाएगा गामा, यहां बच जाएगा बीटा और यहां बच जाएगा अल्फा. सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको सीरियली हम लोग लिखते हैं. बोलना और लिखना आसान होता है मैथ में, इससे इसको सीरियली लिखा जाता है. अगेन अब यहां पर तीन और चीजें दिख रही हैं एक जैसे, बीटा गामा x, अल्फा गामा x एंड अल्फा बीटा x. यहां कोएफिशिएंट कितना है, x. सो x को कॉमन लिया और सब के साथ प्लस था, तो प्लस और x कॉमन लेते ही अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा में चेंज कर दिया. अगेन यहां पर लिखा हुआ है अल्फा, बीटा और गामा, इसको मैंने अलग किया, प्रोडक्ट के फॉर्म में अल्फा, बीटा, गामा आ रहा है. अब k से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो kx क्यूब माइनस k इंटू इतना प्लस k इंटू इतना और माइनस k इंटू अल्फा बीटा. क्लियर? नाउ कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स. लाइक पावर्स का मतलब जिसके पावर बराबर है, जैसे यहाँ पावर 3 है और यहाँ पावर कितना है, 3. सो
LHS और RHS पार्ट को क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे। किसके आधार पर, लाइट पावर के आधार पर उसको क्या करना है, हमको कंपेयर करना है। अब मैंने कंपेयर करना शुरू किया, x ऑन बोथ द साइड वी गेट हियर x क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये मेरा पॉलिनॉमियल का केस था और ये जो मैंने लिखा है अभी, ये हमारा क्या है, हमने इसके जितने भी फैक्टर्स थे उनको मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट निकाला है वो है वैल्यू। सो हमें पावर को क्या करना था, हमें कंपेयर करना था एक्स क्यू और एक्स क्यू। सो ए एक्स क्यू इज इक्वल टू के एक्स क्यू। एक्स क्यू दोनों तरफ था, एलएचएस और आरएचएस पार्ट में, दैट इज द कैंसिल, सो द ए इज इक्वल टू के। अब ये वाइटल पॉइंट है, इसको हमें याद रखना है। नाउ वी शुड कंपेयर बी एक्स स्क्वायर का हमने किसी का इसके एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर किया। सो एक्स स्क्वायर कैंसिल, b इज इक्वल टू माइनस के अल्फा बीटा और गामा। सो अल्फा बीटा गामा को यहां रहने दे और k की जगह क्या बैठाना है हमको, a। यहां लिखा मैंने k का वैल्यू यहां से a लिया। सो b इज इक्वल टू माइनस a अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा बीटा गामा को यही रख लेना और माइनस a को इधर ला देना। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b बाई a। अब ये माइनस b बाई a का मतलब क्या है, b किसका कोएफिशिएंट था, एक्स स्क्वायर था। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, a किसका कोएफिशिएंट था, देखो यहाँ पर a किसका कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का मतलब होता है इसके साथ किसका गुणा था। कोएफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं गुणांक। तो गुणा के अंक कौन थे, एक्स क्यू के a। सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। अगेन नाउ वी कंपेयर एक्स सी एक्स, तो हम लोग किसके साथ, के अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा के साथ। जैसे ही मैंने कंपेयर किया एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और c इज इक्वल टू बच गया के अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। क्लियर। सो k इज इक्वल टू 1 a। तो k का वैल्यू यहां पर मैंने क्या डाला, a, क्योंकि यहां पर लिख देता हूं मैं k इज इक्वल टू क्या है, a। तो अब अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा का वैल्यू a यहां मल्टीप्लाई के केस में है, तो मल्टीप्लाई के केस में होगा तो a इधर आएगा तो क्या होगा, डिवीजन के फॉर्म में चला जाएगा। सो c बाई a। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c किसका कोएफिशिएंट था, x का कोएफिशिएंट था, कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड a किसका कोएफिशिएंट है, x क्यू का। तो ये मैं इसलिए लिख रहा हूं, आपके बुक में कहीं दिया नहीं, लेकिन सवाल जब पूछे जाते हैं, क्वेश्चन जो एराइज होते हैं, तो वहां पर कोएफिशिएंट का रिलेशन पूछा जाता है। इससे यह बात बहुत अच्छी तरह आपके पास होनी चाहिए कि यह लिखा क्या जा रहा है और इसका वैल्यू किसके बराबर आता है। नाउ d को कंपेयर करना था, d किसके साथ कंपेयर होगा, किसके साथ, कांस्टेंट वैल्यू के साथ। सो कांस्टेंट वैल्यू क्या दिखा रहा है, d इक्वल टू माइनस के अल्फा बीटा गामा। क्योंकि यहां पर मैंने पुट किया k इक्वल टू क्या है, a। सो यहां पर k की जगह क्या डाल दिया, a अल्फा बीटा गामा। इसको यही रोक लिए, माइनस से इधर आएगा, d बाई ए हो जाएगा, माइनस d बाई ए। d किसका है, कांस्टेंट टर्म था। सो माइनस कांस्टेंट टर्म्स बाय a किसका कोएफिशिएंट था, x क्यू का। सो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस d बाई ए, दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अल्फा बीटा गामा क्या था, प्रोडक्ट था। सो आप लिख सकते हो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो, ये जरूर लिखा हुआ मिलता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए क्या लिखा है, सम ऑफ जीरो। ये जीरोस थे, अल्फा बीटा गामा क्या थे, जीरोस थे, इसलिए तीनों को ऐड किया गया है, इससे मैंने लिखा सम ऑफ जीरो। यहाँ तीनों मल्टीप्लाई के केस में है, इसे लिखा जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्वेश्चन जब एराइज होते हैं तो क्वेश्चन में बोला जाता है, वो नहीं कहा जाता कि अल्फा बीटा गामा क्या था, वहां पर बोला जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या था। सो द प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज d बाई a। नाउ दैट इज द कोएफिशिएंट रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स। अगेन हम फिर इनको समराइज करते हैं। मैंने इस पूरे जो आपको पढ़ाई जा रही है उसमें क्या किया गया, समराइज किया गया। इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस, अगर अल्फा बीटा और गामा पॉलिनॉमियल px का जीरो होगा, देन पॉलिनॉमियल px अगर लिखा हुआ है ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d is it where a is not equal to 0, then alpha plus beta plus gamma, that is the sum of the zeros is equal to minus b by a, alpha into beta, product of two zeros, alpha beta beta gamma gamma alpha। हमेशा अलजेब्रा में बहुत आसान सा एक टॉपिक समझाया जाता है,
यहाँ पर अगर मान लेते हैं अल्फा है, बीटा है और गामा है, सो मल्टीप्लाई दिस सिस्टम अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा। क्लियर? तो ये दो जीरोस के मल्टीप्लाइड और उसको सम किया गया c बाई a। सो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस d बाई a एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखना है। और अगर आपके पास जीरोस दिया हुआ है, मान लो 1, 2 और 3, ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है और ये गामा का मान है, देन आप इसके आधार पर पॉलिनोमियल्स को लिखा जा सकता है। अगर आपके पास दिया जा रहा हो अल्फा इक्वल, मैं सिंपल सा आपको एक लॉजिक बता रहा हूं, अल्फा 1 बीटा 2 एंड गामा इज इक्वल टू 3, देन px का वैल्यू निकालना है। सो x क्यूब माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए और आपको मिल जाएगा, वैल्यूज मिल जाएंगे। सो px का वैल्यूज जो निकल रहा है वो x क्यूब माइनस 3 2 5 1 6 एक्स स्क्वायर 2 और ये हो गया 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो 3 और 6 9 और 9 are 2 11। सो 11x और माइनस 3 2 जा 6, दैट इज द पॉलिनोमियल। इफ द zeros of the polynomial are 1, 2 and 3, then the polynomials लिखे जा सकते हैं इस फॉर्म में। क्लियर? ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच। क्या नाम क्या हुआ?